हाय मेरे दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि शादियों में चूड़ा और दही क्यों खिलाते हैं। एक्चुअली झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टेट में जब शादियां होती है लड़के का, तो वहां पे चूड़ा दही खिलाई जाती है। कि चूड़ा दही क्यों खिलाया जाता है, आज मैं पूरा डिटेल में क्लियर में बताऊंगा। इसके फायदे भी बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज एक शेयर आप, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स आप जरूर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा मेरा अच्छा से अच्छा जनरल वीडियो, जो आने वाली न्यू जनरेशन को नॉलेज पता होना चाहिए, वो वीडियो आपके मोबाइल पे ही आएगा। इसलिए अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ कि हम जो चूड़ा और दही शादियों में क्यों खिलाया जाता है। एक्चुअली पहला तो मेहमान का स्वागत, जिस मेहमान का स्वागत करना मतलब चूड़ा दही आपने खिलाया तो मेहमान का स्वागत पूर्व से करते हुए आए हैं और अभी भी हो रहा है। ये प्रथा एक है, प्रथा हमको ये निभानी ही पड़ती है। सबसे पवित्र और सूक्ष्म और सुंदर ये प्रथा है चूड़ा दही खिलाना। और दूसरा मैं बताता हूँ कि दही ये एक शांति का प्रतीक होता है। दही ये एक शांति का प्रतीक होता है, जिससे दिमाग ठंडा रहेगा और हर चीज बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है। कि बाहर से जो मेहमान हमारे घर में आते हैं या शादियों में आते हैं बारात लेके, तो उनके माइंड में, उनके शरीर पे कोई नेगेटिव चीज ना रहे, इसलिए दही खिलाया जाता है। और गुड़ खिलाने से उनकी जुबान में मिठास रहती है, और जुबान में मिठास रहती है ताकि वो जो पहला एंट्री होता है दूल्हे का दौर पे, तो पुनः दूल्हे के दौर का पहला एंट्री के दिन जो गुड़ खिलाया जाता है ताकि वो जिंदगी भर उसके जुबान में मिठास रहे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जुबान में भी मिठास रहे और रिश्तों में भी मिठास रहे, इसलिए हम गुड़ दही अपने मेहमान को खिला के स्वागत करते हैं। अगला पॉइंट मैं बताता हूं कि रिश्तों में मिठास का संकेत देता है। गुड़ जो है ये रिश्तों में मिठास का संकेत देता है कि आगे आने वाला जो आपका रिश्ता जिस जहां से बन रहा है वहां से आपके अच्छे ही दिन आएंगे, और हर जुबान से लेके, व्यवहार से लेके, समाज से लेके आपके मिठास मिठास हो। इसलिए हम पहले दिन, फर्स्ट टाइम, वेलकम के टाइम हम उनको गुड़ दही खिलाया ही जाता है। अगला हम पॉइंट बताते हैं कि क्यों खिलाया जाता है, इसके खिलाने के फायदे क्या है। एक्चुअली यात्रा का थकान मिटाने का प्रतीक होता है। यात्रा का टाइम, जैसे दूल्हे की बारात बहुत दूर से आती है, थके हुए रहते हैं बेचारे, छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, नौजवान, कुछ लेडीज रहते हैं, और वो कोई उल्टियां कर देता है, कोई कुछ रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलते हुए वो बारात को लेकर आते हैं। और एक्चुअली जो आते हैं वो आते हैं दौर पे, और आते ही फ्रेश जैसे हुए 2 मिनट या 10 मिनट या आधे घंटे में उनको पहला वेलकम होता है चूड़ा दही, गुड़ दही। अगर गुड़ दही खिला दिया तो उनका थकान, माइंड का रिलैक्सेशन, सभी चीज एकदम कंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए शादियों में वेलकम करने का सबसे बेस्ट, सबसे ब्यूटीफुल और विदाउट केमिकल्स गुड़ दही खिलाना ही सबसे बेस्ट होता है। अगला पॉइंट मैं बताता हूं कि इसके खिलाने के और भी क्या फायदे हैं। मंगल और शुभ की शुरुआत होती है। मंगल और शुभ की शुरुआत हमारे हिंदू धर्मों में, मंगल और शुभ की शुरुआत वहीं से होती है जहां मिठास हो। कहते हैं ना कि मीठा चीज खाया नहीं तो दुनिया में कोई गाया नहीं। जिसने मिठास किया वो महान बना, जिसने मिठास बोला वो सीएम पीएम बन गया। कहते हैं अगर हमारे को चाहे बिजनेस की लाइफ हो, चाहे जॉब का लाइफ हो, चाहे व्यवहार का लाइफ हो, और कोई भी हमारी जिंदगी का जो चलता फिरता लाइफ है, उस लाइफ में अगर मिठास नहीं रहेगी बेकार है। इसलिए मंगलमय और शुरुआत के लिए ये चूड़ा दही बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और ससुराल में लास्ट में मैं एक ही कहूंगा कि अगर दामाद का स्वागत करना है, चाहे वो एक बार आए या 2 बार आए या 3 बार आए, आप गुड़ दही खिलाइए, खिलाइए। मेहमान कितना भी गुस्सेवान हो, कितना भी उसके मन में निगेटिव पॉइंट हो, वो आपके प्रति अच्छा ही सोचेगा खाने के बाद, खिलाने के बाद। और मेहमान का स्वागत मिठासों से ही बढ़ती है। जितना मिठास रहेंगे उतनी रिश्तों में मिठास